तो आइए आज हम देखते हैं रेखा एवं कोण। ये है राकेश यादव सर का नोट, पूरा ज्योमेट्री का बनाए हैं। तो आइए सीधे हम पॉइंट से चलते हैं, यानी बिंदु। कहने का मतलब हुआ कि बिंदु किसे कहते हैं? जिस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को नहीं मापा जा सकता है उसे बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ए पर कोई यहाँ पर बिंदु दे दिए तो इसको नहीं लंबाई माप सकते हैं, नहीं चौड़ाई माप सकते हैं और नहीं ऊंचाई माप सकते हैं। तो जहाँ पे एक बिंदु ऐसे दे दिए तो क्या बना गया? हो गया बिंदु यानी पॉइंट। अब आते हैं लाइन। लाइन क्या कहता है कि एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। यानी एक रेखा जो है अनंत बिंदु, जैसे एक बिंदु यहाँ दिए, दूसर का यहाँ दिए, तीसर का यहाँ दिया, यानी सटले दे देंगे, यानी नियरेस्ट। जैसे एक बिंदु यहाँ दिए, इसके बगल में एक और बिंदु दे दिए, इसके और भी बगल में एक और बिंदु दे दिए, तो दोनों लाइन, तीनों लाइन, चारों लाइन सब क्या हो जाएगा? सटल रह जाएगा, तथा इनकी केवल लंबाई होती है। और इस प्रकार एक रेखा की किसी भी तरफ कोई अंत बिंदु नहीं होता है। जैसे यहाँ पर एक फिगर ड्रा किया गया है, तो यहाँ पे एक बिंदु है, एक लेफ्ट है, एक राइट है ना? तो इसके तीर के निशान है कि इधर में और लाइन जो है बढ़ सकता है। ये तीर का निशान जो इसके मतलब हुआ कि और ये लंबाई जो है बढ़ सकते हैं, रेखा बढ़ सकता है। तो ये कहते हैं कि रेखा का अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है तथा इसकी केवल लंबाई होता है। इस प्रकार एक रेखा किसी भी तरफ कोई अंत बिंदु, यानी रेखा में किसी तरफ जो है नहीं लेफ्ट नहीं राइट, कोई अंत बिंदु नहीं होता। यानी खींच के इसको इधर में ही बढ़ा सकते हैं और इसको इधर में ही बढ़ा सकते हैं। अब आइए रे यानी किरण। कहता है किरण का एक अंत बिंदु होता है, जैसी इस आकृति में दिया गया है क्यू आर। तो क्यू का जो है एक तरफ लेफ्ट तरफ जो है अंत बिंदु है, इसका मतलब आर तरफ गया तो आर जो है इसको जो है और आगे बढ़ा सकते हैं। तो किरण कहता है कि किरण का एक अंत बिंदु होता है और इसको डिनोट करेंगे किससे? क्यू आर। यानी एक तरफ जो है अंत बिंदु रहेगा, एक तरफ जो है अंत बिंदु नहीं रहेगा, यानी इसको जो है किरण को जो है और आगे में ही बढ़ा सकते हैं। अब आइए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो होता है यानी रेखाखंड। रेखाखंड जो है रेखा का ही एक क्या है? पार्ट है, यानी टुकड़ा है। कहता है कि एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। एक रेखा था, है ना, ऊपर जो है एक रेखा था, तो रेखाखंड के एक दो अंत बिंदु होता है, लेफ्ट और राइट। ये स्टॉप हो गया, बिंदु हो गया, इसका मतलब कि जो है ये रेखाखंड आगे नहीं बढ़ सकता है, नहीं लेफ्ट में जा सकता है और नहीं राइट में। तो इसको इंडिकेट करेंगे, सूचित करेंगे पी क्यू, ऊपर डैश दे देंगे पी क्यू, यानी लेफ्ट तरफ एक बिंदु और राइट तरफ एक बिंदु इंडिकेट हो गया लाइन सेगमेंट का। अब आते हैं प्लेन, है ना। प्लेन क्या है? यह एक सपाट सतह है जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों है लेकिन मोटाई नहीं है। यह दो आयामी आकृति है। प्लेन का क्या? एक सपाट सतह है ना। सतह किसी भी आकृति का हो सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों है लेकिन इसकी मोटाई नहीं है। यह जो है प्लेन दो आयामी आकृति का होता है। अब आते हैं टाइप ऑफ लाइन, है ना, लंबवत रेखाएं। कहता है कि दो रेखाएं एक ही तल में स्थित होती है और एक दूसरे को समकोण पर काटती है, लंबवत रेखाएं कहलाती है। कहता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। जैसे एक रेखा इधर है, एक आया इधर से, एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है? समकोण पर। एक रेखा सपाट में है, सीधा प्लेन टाइप पर, एक ऊपर से आया, और दोनों कहाँ पर काट रहा है? समकोण पर, तो उसी को कहेंगे लंबवत रेखाएं। अब आते हैं
पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं कहता है पैरेलल लाइन दो रेखाएं जो एक ही तल में स्थित है और जिनका कोई उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं है, समानांतर रेखाएं कहलाती है। दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान स्थित होती है। जैसे यहाँ पर दो फिगर ड्रा किया गया है, एक लेफ्ट, एक नीचे, एक ऊपर, एक अप, नीचे डाउन। ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है समान होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि रेल की पटरी जो होता है, दोनों पटरियों के बीच की दूरी समान होती है, तो इसको हम रेल की पटरी को कह सकते हैं कि समानांतर रेखाएं हैं। ये भी आगे में बढ़ सकता है किसी भी तरफ जो है, यानी कह सकते हैं एक शब्दों में कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं एक सीधे लाइन में जा रही हो और उनके बीच की दूरी अगर समान है तो वह समानांतर रेखाएं हैं। अगर दो रेखाएं कुछ दूरी पर गया और आगे जाके कहीं पर मिल गया तो उसको हम समानांतर रेखाएं नहीं कहेंगे। यानी समानांतर रेखाएं किसको कहेंगे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को सीधी रेखा में जा रही हो और कभी ना मिले उसे समानांतर रेखाएं कहलाती है। अब आते हैं कोइंसिडेंट लाइन यानी संपाती रेखाएं, है ना। संपाती रेखाएं कहता है कि दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती है। संपाती रेखाएं एक रेखा है, ठीक, उसी पे एक और रेखा दे दिए, उसी पे एक और लाइन तीर दिए, तो ये जो रेखा जो होगा संपाती रेखाएं होगा। अब आइए कॉन्करेंट लाइन यानी संगामी रेखाएं। कहता है कि तीन या तीन से अधिक रेखाओं को संगामी रेखाएं कहा जाता है यदि वे सभी एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती है। जैसे यहाँ पर एक उभयनिष्ठ बिंदु है और यहाँ से एक लाइन जो है देखा, ए बी तीरे, दूसर का रेखा ये तीरे, तीसर का सीढ़ी तीरे, तो ये जो रेखा जो बनेगा ये संगामी रेखा बनेगा। कहता है कि तीन या तीन से अधिक रेखाओं को संगामी रेखा कहा जाएगा यदि वे सभी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर होकर गुजरता है। जैसे यहाँ पे एक बिंदु था तो इसी से होकर तीनों रेखाएं गुजरा है, ठीक। तो तीन या तीन से अधिक भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, अधिक के मतलब अनंत तक हो सकता है। तो यहाँ पर कहेंगे कि ए बी और सी डी तथा ई एफ संगामी रेखाएं हैं, ठीक। तो बातें हैं कोलिनियर पॉइंट यानी संरेख बिंदु। कहता है कि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो वो संरेख बिंदु कहलाता है, अन्यथा असंरेख बिंदु कहलाएगा, यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट। एक रेखा है, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु दे दिए हैं, बी है, सी है और यहाँ पर ए है, ये तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर है ना, तो इसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट यानी संरेख रेखा। अब यहाँ पर तीन रेखा है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो यहाँ पर तीन बिंदु है लेकिन एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, तो उसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो आज की सेवा यहीं तक है। अगर वीडियो समझाने के तरीका अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा से समझ में आया हो, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और हम पूरी कोशिश करेंगे धीरे धीरे रोज़ वीडियो बनाने का, ताकि हमारे पास जितना भी नॉलेज है अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को, अन्य विद्यार्थियों को इसको हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं।